अगर आपको पुलाव खाने का दिल चाह रहा हो और घर में गोश्त या चिकन ना हो तो भाई फिर क्या करें। तो इसका भी मैंने आज बहुत मज़े का हल निकाला है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोटा पुलाव, जो कि बहुत ही शानदार बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आपको यकीन नहीं आएगा कि पोटा पुलाव भी एग्जिस्ट करता है और वो इतना लजीज भी हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वॉन्ट। मेरे तमाम देखने सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। तो चले भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही मज़ेदार से इस पुलाव को एक्सप्लोर करते हैं। तो चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 250 ग्राम के बराबर पोटे लिए हैं, आप संगदाने लिए हैं और इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 3 अदद छोटी प्याज़ें, आधा लहसुन का बल्ब और तमाम गरम मसाले, थोड़ा सा अदरक। ठीक है, सामने आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ। और आधा टेबलस्पून के बराबर नमक है, आधा टेबलस्पून के बराबर पिसा हुआ धनिया है और आधा ही टेबलस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। पानी इसमें शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 लीटर के करीब इसकी हम यखनी बनाएंगे। तकरीबन पौन घंटे के पकेगा तो ये बिल्कुल सही अच्छे से गल जाएंगे। और जब तक ये अच्छे से गलते नहीं हैं, इनका जायका नहीं निकलेगा, तो इनको मैं ऐसे ही खौलाने के बाद थोड़ा थोड़ा सा धीमी आंच पर इनको पकाऊंगी तकरीबन पौन घंटे। और पौन घंटे के बाद हम हाजिर हैं। यखनी मैंने अलग कर ली है छान कर और पोटे अपने अलग कर लिए हैं। अब आते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है ऑयल, तकरीबन हाफ कप के बराबर छोटी एक प्याज ली है। इसको हम करेंगे फ्राई, अच्छा सा फ्राई करना है। अगर आपने ज़्यादा प्याज फ्राई कर दी तो आपके पुलाव का कलर ख़राब हो जाएगा, इसलिए देखें बस इतनी ही ये प्याज फ्राई होगी। और अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम अपने संगदाने या फिर पोटे, जो कि हमने यखनी में से निकाल लिए थे। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तकरीबन आधा मिनट के बराबर इसको मैंने फ्राई किया है। और अब इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें डालूँगी जो कि आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ शामिल कर रही हूँ प्याज और लहसुन का पल्प, जो कि हमने यखनी में पकाया था। इसको बिल्कुल मत फेंका करें, सारा जायका इसमें छुपा हुआ होता है। इसको निकाल के हम अपने संगदानों और प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। ये बिल्कुल सॉफ्ट हुआ होगा, ये बिल्कुल आराम से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। और जब ये अच्छा सा इसके अंदर मिक्स हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर। टमाटर मेरे पास हैं तकरीबन 2 अदद नॉर्मल साइज़ के। इनको भी मैंने संगदानों के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। और जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, बिल्कुल इनको पीसना नहीं है, तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गरम मसाला और तकरीबन 4 आलू बुखारे। ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। मसाले को साथ ही भूनना शुरू कर देंगे। बहुत ज़्यादा भूनना नहीं होता, मसाला पुलाव का हो या बिरयानी का हो, इसको बहुत ज़्यादा हमने भूनना नहीं होता। सिर्फ चीज़ों को मिक्स करने के लिए हम इसमें चमचे चला रहे हैं, अदरवाइज़ इसको बहुत ज़्यादा हमने भूनना नहीं है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ये है मेरे पास छाछ, दही का छाछ जो होता है, ये 1 कप के बराबर मैंने शामिल किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें 2 टेबलस्पून दही भी शामिल कर सकते हैं। इसको भी हम अच्छा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ही हमारा मसाला हो गया है बिल्कुल डन। इसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ लहसुन अदरक। ये मुझे पहले शामिल करना था लेकिन मैं भूल गई थी, तो मैं इस वक्त शामिल कर रही हूँ। आप संगदाने डालने के बाद इसको शामिल कर लीजिएगा। यहाँ मसाला भुन गया है, थोड़ी देर मैं इसको रखूँगी मीडियम हीट पर ताकि तेल छूट जाए। तो तेल छूट गया है आधा मिनट के अंदर। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ यखनी, जो कि हमने निकाल ली थी। यखनी को बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे और यहाँ यखनी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है। इस पॉइंट पर शामिल कर रहे हैं अपने चावल। मेरे पास चावल भी 250 ग्राम के बराबर ही हैं, तो ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो आप इसमें पानी और डाल लीजिएगा। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा। और अब इसको हम लिड लगा देंगे और इसके पानी को खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। यहाँ मेरे पास है हरा मसाला, जिसमें है पुदीना, कुछ लेमन स्लाइसेस और कुटी हुई हरी मिर्चें और साबुत हरी मिर्चें। जब हमारी ये पोजीशन हो जाएगी चावलों की कि ये दम पर आने वाले होंगे, तो इस वक्त हम अपना ये हरा मसाला भी इसमें ऐड करेंगे और जनाब इसको हम लिड लगा कर रख देंगे दम के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। आराम से इसमें दम आ जाएगा और उसके बाद हम इसको खोल के दिखाते हैं। ये देखिए दम बहुत उम्दा सा आ चुका है इसमें। अब मैं क्या करूँगी, इसको दोबारा बंद कर दूँगी और फ्लेम ऑफ कर दूँगी और 10 मिनट्स के बाद हम इसको करेंगे सर्व। तो भाई 10 मिनट के बाद हाजिर हैं और ये तैयार है बिल्कुल हमारा बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही यूनिक सा पोटा पुलाव।
यकीन माने चिकन मटन बीफ सबकी वैल्यू अपनी जगह पर है, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है। जब आप इसको बनाएंगे और इसको खाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये इतना जायकेदार भी हो सकता है। तो जनाब, ये थी मेरी छोटी सी काविश। उम्मीद है आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली कीजिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको इसी तरह की इकनॉमिकल, बहुत ही मज़ेदार और ईजी रेसिपीज़ घर बैठे आराम से मिल सकें। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत से आपके लिए बहुत नए नए आइडियाज़ लाकर ये वीडियोस बनाई जाती हैं, तो ये हमारा हक है और आपका फ़र्ज़ है कि आप सिर्फ उंगली की एक जंबिश से हमें लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं। तो इस हक को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।